पैसे दे करके खरीद रहे हैं, या फिर ईडी सीबीआई से धमका करके अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, या फिर जो सुनने को तैयार नहीं है, जो न बिकने को तैयार है, न झुकने को तैयार है, न रुकने को तैयार है, उन सारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे करके 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 उनको गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से पहले हम सब ने देखा कि किस तरह से झारखंड के अंदर वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। हमने ये देखा है कि किस तरह से देश के अंदर, चाहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हो ममता बनर्जी, चाहे वो बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जी, चाहे वो देश के अलग अलग हिस्सों में इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, सबकी फाइलें फर्जी मुकदमे लगा करके
के सामने आज जिस तरीके से लोकतंत्र को खतरा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी, ऐसे में कांग्रेस जब लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा हो, कांग्रेस पार्टी उसमें उससे पीछे रहे, ये प्रश्न ही नहीं पैदा हो सकता। हम मजबूती के साथ इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के साथ इंडिया गठबंधन के अपने सभी पार्टनर्स के साथ मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी। आज बहुत दुख और चिंता की विषय है, और ये दुख और चिंता केवल कांग्रेस के लिए, आप पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए नहीं है, ये तमाम भारतवासियों के लिए तकलीफ की बात है। नौजवान पीढ़ी के लोगों से, नौजवान पीढ़ी जो हमारा भविष्य है, उन लोगों से मैं विशेष करके ये अपील करना चाहता हूं। अभी जिक्र हो रहा था कि कल शहीदी दिवस था भगत सिंह जी का, राजगुरु जी का, सुखदेव जी का। इतनी कम उम्र में उन्होंने क्यों शहादत दी थी? महात्मा गांधी जी ने इस देश के नौजवानों को, इस देश की अधिकतर आबादी को लेके करो मरो का नारा किस लिए दिया था? वो इसलिए दिया था कि हम लोकतंत्र की खुली हवा में जो है सांस ले सकें, हम आज़ादी को महसूस कर सकें। आज जिस तरीके का माहौल आ रहा है, ऐसे माहौल की कल्पना तो महात्मा गांधी जी ने और भगत सिंह जी ने और बाकी शहीदों ने नहीं की होगी। लोकतंत्र के अंदर आप लेवल प्लेइंग फील्ड भी जो है चुनाव में विपक्ष के लोगों को नहीं देना चाहते, और उसके लिए आप कोई भी हथकंडा अपनाना चाहते। आप देश की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी के अकाउंट इलेक्शन से पहले सीज कर देते हैं, और आप इसे लोकतंत्र कहते हैं। आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, चाहे हेमंत सोरेन जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, चुनाव से पहले आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को कैद कर लेते हैं, उठा लेते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। आप किस तरीके का लोकतंत्र देश के अंदर बहाल करते हैं? इस लोकतंत्र से जो हमको रॉयलेट एक्ट की जरूर याद आती है, जिसमें नो अपील, नो वकील, नो दलील, इस तरीके का वातावरण जो है आज पूरे देश के अंदर जो है वो फैल गया है। हम किस ओर अपने देश को लेके जाना चाहते हैं? मैं तो अपने मीडिया के साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है, अगर ये माहौल कंटिन्यू रहा तो अभी तो आप कैमरा लेके भी हमारी बात सुनने आ जाते हो, तब कैमरा लेके भी चलने पे अनुमति होगी कि नहीं होगी, इस ओर हमारा देश बढ़ रहा है। तो इसलिए खाली हमारे लिए चिंता का समय नहीं है, आपके लिए भी सोचने का समय है। 31 तारीख को एक बड़ी रैली हम लोग जो है दिल्ली में करेंगे। इंडिया गठबंधन एक बड़ी रैली करेगा। इंडिया गठबंधन के तमाम घटकों के प्रमुख नेता जो है उस रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली मात्र केवल पॉलिटिकल रैली नहीं होगी, ये रैली आह्वान होगी हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई की। ये रैली आह्वान होगी इस सरकार के कुठाराघात के खिलाफ आवाज उठाने की। ये रैली पूरे देश में एक संदेश देगी कि देश के लोग, जिसके हमारे पुरखों ने जो है कुर्बानी दे के आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उस पुरखों की कुर्बानी को, इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी कि उन पुरखों की कुर्बानी जो है वो जाया जाए हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर। क्योंकि दुनिया में
सीपीआईएम इमीडिएट जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, हमने तुरंत इसकी निंदा भी की। और ये निंदा सिर्फ एक मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी की बात नहीं है, बल्कि ये जनतंत्र पर, लोकतंत्र पर, जनवाद पर हमला है। और इस हमले में हमारी पार्टी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन अरविंद केजरीवाल या इस देश के किसी भी पार्टी को के नेता को अगर इस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा, चुनाव घोषित हो चुका है और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड साफ साफ दिखा रहा है और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, एक साफ संदेश है कि ये तानाशाह एक इंच भी किसी भी विपक्ष को देने के लिए तैयार नहीं है। और हम जितनी भी पार्टियां जनतंत्र में विश्वास रखती हैं, वो इस स्पेस को, ये जो लोकतंत्र का स्पेस है, उस स्पेस को छोड़ नहीं सकते। इसके लिए लड़ेंगे, लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। हमने उसी दिन घोषित किया और कल हमारी पार्टी पूरी दिल्ली में जिन जिन इलाकों में भी हमारे संगठन के थे, दल सारे के सारे इकट्ठा होंगे। हमारे नेता, सेंट्रल लीडरशिप भी उस दिन होगी, वहां मंच पर हम आएंगे और पूरी तरह से हम इस केजरीवाल के परिवार, आम आदमी पार्टी और हमारी जो दिल्ली की जनता है, उनकी संवेदना के साथ खड़े हैं। और हम दिल्ली की जनता से अपील करते हैं कि वो 31 तारीख को इस बड़ी रैली में आकर अपना सीधा संदेश दें, लोकतंत्र पर हमला नहीं करेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में भी बताया गया कि ये रैली लोकतंत्र को बचाने के लिए है। जिस तरह से प्रहार ऑपोजिशन लीडरों के ऊपर हो रहा है, जिस तरह का माहौल देश के अंदर पैदा हो रहा है, माहौल रुकेगा कैसे? जो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हमारा मीडिया है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूशन है, लेजिस्लेशन है, जब वही कमजोर हो जाएगा तो देश कैसे बचेगा, डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? ये रैली, ये रूलिंग सत्ता में के नशे में झूम रही सरकार को बताना चाहेगी कि देश का नागरिक इतना कमजोर नहीं। आज देश के अंदर महंगाई के खिलाफ लड़ाई हो रही है, आज देश के अंदर बेरोजगारी के खिलाफ जो हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के कोने कोने में जाके आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उस आवाज को कुचला जा रहा है। उस आवाज को बुलंद करने के लिए, इस देश को जागरूक करने के लिए जो रास्ता बाबा अंबेडकर जी ने हमें दिखाया कि उस कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए, मैं ये समझता हूँ ये रैली का आयोजन हो रहा है। और इस रैली से, जैसा कि अरविंदर सिंह लवली जी, गोपाल राय जी ने और दूसरे हमारे सीपीएम के साथी ने जो अपील की है, मैं भी सबसे अपील करूंगा, दिस रैली इज टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, दिस रैली इज फॉर द सेक ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ पोर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दिस रैली इज अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। ये सारी की सारी चीज़ों को जोड़कर जो हमारे नेता जिस तरह से अत्याचार ऑपोजिशन लीडरों के ऊपर, जिस तरह मुख्यमंत्री के अरेस्ट का टाइमिंग देखिए कि व्हाट आर द टाइमिंग
उधर आचार संहिता चालू हो गई, उधर आपने मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट कर लिया, शिबू सोरेन जी को अरेस्ट करने की इलेक्शन आने वाला है। आप दिखाना क्या चाहते हैं दुनिया को? दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि किस तरह से डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाली रैली जो 31 तारीख को दिल्ली में होने जा रही है, ये चेता देगी पूरी सरकार को कि हिंदुस्तान की जनता कमजोर नहीं है। हिंदुस्तान की जनता जानती है अपने हक को लेना। हिंदुस्तान की जनता जानती है कि जो अम्बेडकर जी ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उस कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे रक्षा करनी है। ये रैली उसी का एक उद्देश्य। देश के प्रधानमंत्री जी अगर लोकतंत्र के उस कोने को भी अगर सील कर देते हैं तो उसके बाद फिर आगे का निर्णय हम लेंगे। दुर्भाग्य है कि आपको ये प्रश्न पूछना पड़ रहा है कि रैली करने की भी परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी। यही लड़ाई है कि आप देश के प्रमुख विपक्षी गठबंधन से ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आज यही क्वेश्चन है देश के सामने कि हमको रैली करने की भी इजाजत मिलेगी नहीं मिलेगी। इस पे भी क्वेश्चन मार्क है। और कोई क्वेश्चन हो? थैंक यू।